नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम सावन पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें। वे लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सावन पूर्णिमा का त्योहार हर साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा का व्रत करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब सावन पूर्णिमा की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर था। उसमें तुंगध्वज नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा को शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने गया और शिकार करते करते जब वो बहुत थक गया तो वो थकान दूर करने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहाँ उसने देखा कि कई सारे लोग साथ मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा ने अपने अभिमान के कारण न ही भगवान को प्रणाम किया, न वो कथा में गया और न ही उसने प्रसाद लिया। फिर वो अपने नगर वापस लौट गया। नगर में आकर राजा ने देखा कि दूसरे राज्य के राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया है। राज्य का ऐसा हालात देखकर राजा तुरंत समझ गया कि सत्यनारायण भगवान और उनके प्रसाद का निरादर करने से ऐसा हुआ है। अपनी गलती का आभास होने पर राजा दौड़कर वापस उसी जंगल में आ गया जहां लोग भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। वहां पहुंचकर राजा ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी और प्रसाद मांगा। सच्चे मन से पश्चाताप करते देख राजा को भगवान सत्यनारायण ने माफ कर दिया, जिसके फलस्वरूप राजा के राज्य में सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर राजा भगवान सत्यनारायण की आराधना करने लगा और भगवान सत्यनारायण की कृपा से ही राजा ने लंबे समय तक राज्य संभाला। मान्यता है जो भी व्यक्ति सावन पूर्णिमा की कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि यह कथा वाजपेयी यज्ञ का फल देने वाली है। अब हम कथा सुनेंगे भगवान गणेश को एक दंत क्यों कहा गया। एक बार भगवान परशुराम अपने गुरु भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। परशुराम जी को भगवान शिव के दर्शन करने की अभिलाषा थी, लेकिन भगवान शिव ध्यान मग्न थे। भगवान गणेश ने उन्हें रोक दिया क्योंकि शिवजी ने उन्हें ध्यान में विघ्न न डालने के लिए कहा था। हालांकि कैलाशपति के परम भक्त परशुराम जी इस बात पर अटल थे कि वे शिवजी से बिना मिले नहीं जाएंगे। वहीं भगवान गणेश भी अपनी बात पर पूर्ण अडिग थे। इस पर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने गणेश जी को युद्ध के लिए ललकारा, जिसे गणपति बप्पा ने स्वीकार कर लिया और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इसके बाद परशुराम जी ने शिवजी से ही प्राप्त फरसे से भगवान गणेश पर वार किया। गजानन ने अपने पिता के अस्त्र का आदर रखा और परशुराम जी के प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। एक दांत टूट जाने के कारण भगवान गणेश एक दंत कहलाए। इस घटना के पश्चात जब भगवान परशुराम को एहसास हुआ कि भगवान शिव के मना करने पर ही भगवान गणेश ने उन्हें रोका था, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बप्पा को समस्त तेज, बल, कौशल और ज्ञान से परिपूर्ण आशीष प्रदान किया। गणपति भगवान की जय। आइए अब प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी
वे तपसी की कथा सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तभी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया और उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो भी फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। व्रत का पूरा पुण्य लाभ पाने के लिए अब हम सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन, घंटावन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भई कलि कारण, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपदा हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, शरधा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भक्ति भाव के कारण, छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, मनोवांछित फल दीन हो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे, तन मन सुख संपत्ति, मनोवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।